नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं कपिल सेन। ब्यावर में महालक्ष्मी मिल्स बचाओ संघर्ष सेवा समिति द्वारा महालक्ष्मी मिल को पुनः संचालित करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी मिल्स बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा। तो हम बात करेंगे सचिव त्रिलोक जी तालेपा से कि ये मुहिम कहाँ तक पहुँची है और इसमें कहाँ तक लोगों को रोजगार मिल पाएगा और इसमें क्या अभी तक हो पाया है आप लोगों के द्वारा। महालक्ष्मी मिल्स जो कि वर्तमान के अंदर रिकॉर्डेड के अनुसार चालू है, लेकिन ब्यावर की जनता को ये मालूम पड़ रहा है कि ये वास्तव में बंद हो रही है, लेकिन ये बंद नहीं है। मेरा ब्यावर वासियों से निवेदन है कि आप इसे बंद ना बताएं, आप भी हमारी एक मुहिम के अंदर जुड़े ताकि ब्यावर के नवगठित जिले को रोजगार मिल सके। महालक्ष्मी मिल्स के एक नवीनीकरण आधुनिकरण की एक योजना के तहत इसके कार्य को रोका गया था। इसके कुछ चरण थे। प्रथम चरण के अंदर एडवर्ड मिल और कुछ मिलों को महालक्ष्मी मिल्स की जितनी भी मशीनें थी उनकी नीलामी की गई थी। उन्हीं नीलामी के जो पैसे जो उपलब्ध हो रहे थे उसी से ही महालक्ष्मी मिल का पुनरुत्थान योजना तहत नवीनीकरण व आधुनिकरण करना था। इसके अंदर प्रथम चरण भी हो चुका था नवीनीकरण, इसका क्या नाम नीलामी का। द्वितीय चरण था समतलीकरण का भी था, जो समतलीकरण की उसकी हो चुकी थी। तृतीय चरण के अंदर इसका निर्माण करना था कि मशीनें इसकी जांचें भी हो चुकी थी, भूमि की जो जांच होती है वो जांच भी हो चुकी थी, जिसके अंदर ब्यावर की भूमि महालक्ष्मी मिल की जो भूमि है वो सक्षम पाई गई थी। मगर ब्यावर शहर का एक दुर्भाग्य था कि जो राजनीतिकरण की वजह से हमारी महालक्ष्मी मिल्स उदयपुर कॉटन मिल्स ब्यावर के नाम से जो कि उदयपुर चली गई थी। उस वक्त के तत्कालीन जो सांसद महोदय थी गिरिजा व्यास, तो उन्होंने ये ब्यावर वासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया था। तो मेरा निवेदन है ब्यावर वासियों से कि अगर आपकी सभी की भागीदारी रहेगी, आप सभी के द्वारा हमारे को हौसला मिलेगा, सभी के द्वारा अगर आपका प्रयास रहेगा तो हम इसके अंदर एक वास्तव में हमें ब्यावर वासियों के लिए एक उपलब्धि मिलेगी। तो हमारा लगातार यही प्रयास आ रहा है कि हम एक आगे तक आवाज़ उठा रहे हैं और आगे तक हमारा प्रयास भी हो रहा है। हमने एक धरना भी दिया था, धरने के अंदर संपूर्ण व्यापारिक संगठनों के द्वारा हमारा समर्थन मिला है। ब्यावर के जितने भी पार्षद वे जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे बीजेपी के जिला अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के अशोक जी भाई साहब हो, बहुजन समाजवादी पार्टी से हो, जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन है, विश्व हिंदू परिषद है, इन सभी ने हमें लिख के भी समर्थन पत्र दिया है। धरने के पश्चात हमें वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमान राजीव जी से मुलाकात हमारी हुई है। हमें दिल्ली बुलाया गया था, हम दिल्ली में हमसे चर्चा की है। हमने 62 पन्नों का एक फाइल उनके पास में हमने पेश की है और एक ब्यावर वासियों के द्वारा हमने वहाँ तक एक आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ एक हमारी समिति की नहीं है, ये बल्कि पूरे ब्यावर नवगठित जिले की जो आवाज़ थी हमने वहाँ पर पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है और उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब भी दिया है कि हम इस आवाज़ को, ये संपूर्ण फाइल को है जो हम जल्द से जल्द मंत्रालय के पास में पहुँचा भी देंगे। और फाइल देने के बाद में भी समिति शांति से नहीं बैठ रही है, वास्तव में समिति कार्यरत है। हमने उनको फाइल देने के बाद में भी हमने उनकी आरटीआई लगा दी है और आरटीआई के द्वारा हमने जवाब मांगा है कि हमने जो आपको फाइल पेश की है उसका कार्य कहाँ तक हुआ है। तो उनका भी हमें पत्र आ चुका है कि उन्होंने उस आरटीआई फाइल को भी धारा 63 के तहत उन्होंने मंत्रालय को सुपुर्द कर दी है। तो हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई कार्रवाई और हमने जो फाइल पहुंचाई है वो भी हमें जल्द से जल्द हमें मालूम पड़ेगा कि क्या कार्रवाई हुई है। ज्ञात रहे, ब्यावर में जब स्थापना हुई थी उस समय से ब्यावर में 3 मिलें चलती थी, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और कृष्णा मिल। पर तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए वो तीनों मिलें अभी तक लगभग कृष्णा मिल और एडवर्ड मिल तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और महालक्ष्मी मिल जो चालू थी कुछ समय तक अभी जो बंद हुई उसके बारे में हम बात करेंगे उपाध्यक्ष महोदय नानक राम जी। नमस्कार, मैं नानक। आगे हम बात करेंगे उपाध्यक्ष नानक राम जी गहलोत से। नमस्कार नानक। नमस्कार जी, मैं ब्यावर से माँ लक्ष्मी मिल बचाओ संघर्ष सेवा समिति का उपाध्यक्ष नानक राम गहलोत। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो एक महालक्ष्मी मिल्स है ये चालू है, आज भी यहाँ वर्कर काम करते हैं और ये तो एक जनता का दुर्भाग्य समझिए ब्यावर का कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल और कुछ अफसर अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में मज़दूरों को कुछ प्रलोभन दे करके
और उन्हें BSR के तहत उन मज़दूरों को यहाँ से निकाला गया। निकाल करके और इस मिल की आज स्थिति ये कर दी कि यहाँ पे 4 दीवारी और मात्र 8 से 10 वर्कर काम करते हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है, हम दिल्ली तक भी गए, अभी दिल्ली से बात हुई हमारी सचिव साहब से, सक्सेना साहब से, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम इस मिल के संदर्भ में जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं उन तक इस फाइल को पहुंचाएंगे और उनसे बात करेंगे, और उनसे नहीं हुई तो हमारी ये संघर्ष समिति बैठने वाली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी साहब से भी आग्रह करेगी और निवेदन करेगी कि अब ये ब्यावर ज़िला बन चुका है, इस ज़िले के अंदर अब ऐसे सोर्स ढूंढे जाए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। तो सबसे पहला ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले ब्यावर के अंदर 3 मिलें थी, चालू थी। आज एक मैं बताऊँ आपको सैंपल के तौर पे कि कोई छोटी सी अगर फैक्ट्री भी अगर कोई सेट अगर लगाता है तो उसको 50 तरह के फार्मूले उसको देने पड़ते हैं टेस्ट के। तो यहाँ तो ऑलरेडी कपड़ा मिल चालू थी, सारे फार्मूले तैयार है। आज एक किसान के तौर पे अगर एक किसान एक खेती करता है, उसमें अगर कोई फसल लगाना चाहता है तो उसको भी 4 से 5 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि सबसे पहले ज़मीन का टेस्ट करवाएं कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, मिट्टी का टेस्ट होगा, फिर पानी का टेस्ट होगा, फिर यहाँ के वातावरण तापमान का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से सब टेस्ट होते हैं। उसके बाद में सरकार जो अगर वो सही पाए गए तो सरकार उसमें उसको बेनिफिट, अगर नुकसान होता है तो सरकार उसको बेनिफिट देती है। तो इसी तरीके से यहाँ तो इस मिल जो कपड़ा मिल चालू थी, इसमें सारे टेस्ट हो रखे हैं ऑलरेडी, और एक नहीं 3 मिलें चालू हो रखी थी। तो अब मेरा सरकार से निवेदन है कि कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लाइट की सारी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ज़मीन आज 4 दीवारी बनी हुई है सारी। तो मैं तो मोदी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत इस पे एक्शन लेवें और जल्दी से जल्दी इस कपड़ा मिल को चालू करावें ताकि ब्यावर की जनता को एक रोज़गार मिल सके। जब मिलें चालू थी तब यहाँ पे एक मिल कॉलोनी के नाम से भी कॉलोनी बसाई गई थी, उस पर भी रहवासी रहते हैं जो पुराने वर्षों से उनके हज़ारों परिवारों का रोज़गार यहाँ मिलता था। तो वो भी सब रहवासी हैं। कितने परिवारों को, यहाँ हज़ारों परिवारों को रोज़गार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा अगर ये चालू होती है तो वापस? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेबर कॉलोनी है, मिल महालक्ष्मी मिल कॉलोनी भी है, और एक मेड़ा के नाम से मेड़ा जो है वो, ये सारी लेबर कॉलोनी थी। और इस कॉलोनी में सारे मजदूर निवास करते थे, और पास में काफ़ी ऐसे जो सेठ थे उन्होंने भी अपने मकान इस तरीके से बना रखे थे कि यहाँ लेबर आकर के रह सके। और इतने कम से कम एक मिल के अंदर 1500 लेबर काम करती थी। और आज अगर ये मिल चालू होती है तो मेरा मानना है कि यहाँ नवीनीकरण के आधार पे भी कम से कम 500 लेबर को यहाँ रोज़गार मिलेगा, क्योंकि नवीनीकरण में मज़दूर कम हो जाते हैं। तो 500 मज़दूर को अगर रोज़गार मिलता है तो ये समझ लो 5000 मज़दूर को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि 500 से जो मज़दूर की जो आय होगी तो पूरे बाज़ार के अंदर उसका आदान प्रदान होगा। धन्यवाद। आरटीआई के तहत आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महालक्ष्मी मिल्स बचाओ संघर्ष सेवा समिति के सदस्य व मुंबई के द्वारा जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी आपकी बातचीत हुई, तो उसमें आपको क्या जवाब मिला और क्या जानकारी आपको उपलब्ध हो पाई है? ऐसा है कि संघर्ष समिति ने जो है वो आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। तो वो जानकारी डब्ल्यूआरओ के थ्रू मांगी थी, और उस जानकारी में बहुत सारी चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल थी कि भाई कितने कर्मचारी हैं, क्या है, रोल पे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन तो दी हमने उनको। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी थी जो मुख्यालय स्तर की है। तो डब्ल्यूआरओ के अधिकारी ने ये कहा कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो उनको उपलब्ध करा देंगे। ये बात महालक्ष्मी मिल की भूमि की अभी क्या क्या जांच पूर्ण हो चुकी है? देखो, ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 2010-12 की बात होगी। उस समय यहाँ जियोलॉजी टेस्ट हुआ था। वो टेस्ट की प्रोसीडिंग्स तो है हमारे पास। वो जियोलॉजी टेस्ट जो यहाँ लोकल ग्राउंड पे हुआ वो यही हुआ था। उसके बाद का कोई डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ तो है नहीं। धन्यवाद।
कपिल सेन, कैमरामैन अशोक कुमार माली के साथ राजस्थान धड़कन न्यूज ब्यावर।